Hello all, this is Kumar Chandan. Welcome to Stock Fixers. We will analyze Bank Nifty and Nifty on the basis of OI and change in OI. साथ ही साथ हम लोग मैक्सपेन पीसीआर इंडिया विक्स के डेटा को चेक करेंगे, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इन सब डेटा के ऊपर क्या चल रहा है बैंक निफ्टी और निफ्टी में। ट्रेंड साइकिल के भी डेटा को चेक करेंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है इस डेटा के ऊपर भी। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करने वाले हैं आज निफ्टी के साथ और सबसे पहले देखेंगे निफ्टी की क्लोजिंग, जो कि आपको दिखेगी अभी फ़िलहाल। देखिए ये निफ्टी की फ्यूचर प्राइस की क्लोजिंग है 14,633 पे इसकी क्लोजिंग है और 21 की एक्सपायरी की हम लोग बात कर रहे हैं और ये 28 जनवरी की क्लोजिंग है और हम लोग निफ्टी की बात कर रहे हैं। तो अब हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे रेंज जो होता है आपका निफ्टी का ट्रेडिंग रेंज होता है हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट के बीच की रेंज को हम लोग जनरली ट्रेडिंग रेंज कंसीडर करते हैं। हाईएस्ट कॉल वाला स्ट्राइक हाईएस्ट रेसिस्टेंस, जबकि हाईएस्ट पुट वाला स्ट्राइक हाईएस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो आइए सबसे पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ हमें हाईएस्ट कॉल और कहाँ हमें हाईएस्ट रेसिस्टेंस मिल सकता है अगर निफ्टी ऊपर की तरफ भागता है। तो इसके लिए हमें इस OI वाले कॉलम से होके गुजरना पड़ेगा। तो देखेंगे कि हमें इस जगह पे करीब 33 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा दिख रहा है, 33,69,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा दिख रहा है। एडिशन देखेंगे तो करीब 4 लाख के आसपास का एडिशन है। स्ट्राइक है ये आपका 14,700 का। तो इस जगह पे हमें हाईएस्ट रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे लिए हाईएस्ट रेसिस्टेंस का काम करेगा कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। और आगे की बात करें तो जो सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस इसके बाद हमें देखने को मिल सकता है वो इस जगह देखने को मिल सकता है। अगर देखेंगे तो इस जगह आपको 26,12,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा मिलेगा। देखेंगे करीब 40,000 का 40,000 का ओपन इंटरेस्ट एडिशन इस जगह पे देखने को मिलेगा। स्ट्राइक है 14,800। लेकिन एक और चीज़ है, अगर इस स्ट्राइक को देखेंगे आप तो यहाँ 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और एडिशन करीब 12 लाख के आसपास का एडिशन है। स्ट्राइक है 14,750 का। तो ये स्ट्राइक भी एक रेसिस्टेंस का काम कर सकता है बीच में। और एक और चीज़, अगर हम लोग इमीडिएट रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो वो हमें इस जगह देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छा इस जगह पे रेसिस्टेंस था, करीब 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट इस जगह पे खड़ा था और यहाँ पे अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर अब इन सब स्ट्राइक पे आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा अनवाइंडिंग देखने को मिला है कॉल साइड में, जो इंडिकेट कर रहा है कि कॉल राइटर सब ने आपको ट्रैप समझे हैं और वहाँ से निकल के भागे हैं। दूसरी तरफ अगर हम चले और फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि कहाँ हमें सपोर्ट मिल सकता है तो देखेंगे कि इस जगह पे करीब 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। एडिशन देखिए अपने आप में ह्यूज, करीब 10 लाख का। स्ट्राइक है आपका 14,500 का। तो इस जगह पे काफ़ी अच्छा हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर हम सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट की बात करें तो वो हमें कहाँ देखने को मिल सकता है, इसके लिए थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा और इस जगह देखेंगे। इनफैक्ट ये हाईएस्ट सपोर्ट है, लेकिन इसके पहले जो 14,500 की बात कर रहे थे तो ऑलमोस्ट सिमिलर अमाउंट ऑफ ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं किसी को भी हाईएस्ट। तो 32,50,000 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है इस जगह पे। एडिशन देखेंगे तो 10 लाख के आसपास का एडिशन है। स्ट्राइक है 14,000 का। तो ये हमारे लिए सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट का काम कर सकता है। और अगर हम इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट जो हमें देखने को मिल रहा है वो हम देख सकते हैं इस जगह पे देखिए 23,34,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। एडिशन देखिए अपने आप में काफ़ी ह्यूज है। यहाँ पे इस जगह पे एडिशन करीब 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। आज इतने पुट राइटर्स जुड़े हुए हैं आज, तो ये स्ट्राइक काफ़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन सकता है अगर हम इमीडिएट सपोर्ट की बात करें निफ्टी के लिए। और अगर हम रेंज की बात करें तो जो अभी हमें रेंज निकल के सामने आ रहा है वो 14,500 से लेके और इनफैक्ट 14,500 से लेके 14,000
14,800 या 14,750 तक का हमें रेंज दिख रहा है। 14,500 से लेके 14,750 के का हमें रेंज दिख रहा है। और बीच में अगर पिवट स्ट्राइक की बात करें तो ये हमारे लिए पिवट स्ट्राइक की काम करेगा। 14,600 का जो स्ट्राइक है ये हमारे लिए पिवट स्ट्राइक का काम करेगा। इसके ऊपर रहा तो हम लोग 14,650, 14,700 और 14,750 की तरफ बढ़ेंगे। इसके नीचे फिसले तो 14,550 और 14,500 की तरफ बढ़ेंगे। तो यह एक तरह से मेक और ब्रेक लेवल है, इसके ऊपर आप ध्यान रखें। ये पिवट स्ट्राइक है। इधर देखेंगे तो 26 लाख का कॉल ओपन इंटरेस्ट आपको मिलेगा, इधर देखेंगे तो 23 लाख का आपको ओपन इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो ये ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस था निफ्टी के लिए। बाकी और डेटा का एनालिसिस करें इसके पहले एक और चीज़ हम चेक करना चाहेंगे। अगर हम बात करें कि एलटीपी अगर देखेंगे तो इधर हमें पॉजिटिव दिखता हुआ नज़र आ रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि कॉल बाइंग हुई है, जो इंडिकेट कर रहा है कि इधर कॉल बाइंग हुई है, जो इंडिकेट कर रहा है कि बुलिश मार्केट रह सकता है। माफ़ करिएगा, हम चेंज इन एलटीपी की बात कर रहे हैं। तो अगर इधर देखेंगे तो कॉल राइटिंग होते हुए दिख रहा है, ये सब ओटीएम में कॉल राइटिंग होते दिख रहा है। लेकिन अगर इधर देखेंगे तो आपको कॉल बाइंग होते हुए दिख रहा है। तो ये बता रहा है कि पॉजिटिव से रेंज बाउंड मार्केट था। और दूसरी तरफ अगर देखेंगे इधर पुट राइटिंग होते हुए दिख रहा है, तो ये भी बता रहा है कि मार्केट पॉजिटिव से रेंज बाउंड था और वैसा ही मार्केट रह सकता है। लेकिन ज़्यादातर पॉजिटिव का ही रुझान है मार्केट में। बाकी और सब डेटा चेक करें उसके लिए वेबसाइट पर चलेंगे अपने। उसके पहले हम चलेंगे बैंक निफ्टी का डेटा को चेक करने के लिए। आगे हम लोग बैंक निफ्टी के ऊपर, और सबसे पहले इसका फ्यूचर ये क्लोजिंग देखेंगे। फ्यूचर प्राइस की क्लोजिंग है 32,557 के ऊपर, और हम लोग 21 जनवरी की एक्सपायरी की बात कर रहे हैं। और ये जो क्लोजिंग है ये 28 जनवरी की क्लोजिंग है, और हम लोग बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं। अब हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज, जो कि हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट के बीच की रेंज होती है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि हाईएस्ट जो कॉल होता है वो हाईएस्ट रेसिस्टेंस का काम करता है, जबकि हाईएस्ट जो पुट होता है वो हाईएस्ट सपोर्ट का काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमें इस कॉलम से गुजरना पड़ेगा। तो देखेंगे कि हमें कहाँ पे हाईएस्ट कॉल देखने को मिल सकता है। तो आप देखेंगे इधर करीब 13,72,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा मिलेगा। एडिशन करीब देखेंगे 1.7 लाख का, 1.8 लाख के आसपास का एडिशन है। स्ट्राइक है 32,500 का। तो ये हमारे लिए हाईएस्ट रेसिस्टेंस का काम करेगा। अभी भी ये रेसिस्टेंस बना हुआ है। इसके बाद की बात करें तो कहाँ हमें आगे रेसिस्टेंस मिल सकता है। तो अगर हम बात करें आगे के रेसिस्टेंस की, तो इस जगह पे हमें करीब 11,13,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा मिलेगा। करीब 2 लाख का एडिशन है। स्ट्राइक है 33,000 का। ये हमारे लिए हाईएस्ट सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर हम बीच में बात करें तो इस जगह भी काफ़ी अच्छा हमें रेसिस्टेंस देखने को मिल सकता है, जहाँ पे करीब 9 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और एडिशन करीब 4.25 लाख के आसपास का स्ट्राइक है 32,800 का। तो ये सब स्ट्राइक, जहाँ तक रेसिस्टेंस का सवाल है, बैंक निफ्टी के रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरी तरफ। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो कहाँ हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो सपोर्ट की बात करें तो इस जगह पे अगर देखें तो करीब 10,44,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। अनवाइंडिंग है करीब 1,22,000 का। स्ट्राइक है 32,000 का। तो ये हमारे लिए हाईएस्ट सपोर्ट का काम करेगा। इसके बाद की बात करें सपोर्ट, तो वो हमें इस जगह देखने को मिल रहा है। करीब 8,14,000 का ओपन इंटरेस्ट है। और एडिशन देखेंगे कि 3,69,000 का एडिशन आज हुआ है। स्ट्राइक है 32,500 का। तो ये हमारे लिए सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट का काम करेगा, और ये हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट भी होगा। अगर हम बात करें रेंज की, तो जो रेंज हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के ऊपर, तो बैंक निफ्टी का जो रेंज है वो 32,000 से लेके, बैंक निफ्टी का रेंज 32,000 से लेके 33,000 तक का रेंज दिख रहा है बैंक निफ्टी का। और बीच में जो पिवट स्ट्राइक है वो 32,500
पिवट स्ट्राइक हो सकता है। अगर इधर देखेंगे तो करीब 14.25 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में खड़े हैं, इधर देखेंगे तो करीब 8,14,000 का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में खड़े हैं। तो ये एक तरह से मेक और ब्रेक लेवल है। इसके ऊपर रहा तो 32,700, 32,900 और 33,000 की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद अगर ये नीचे फिसला तो 32,300, 32,200 और 32,000 की तरफ बढ़ेंगे। तो ये एक तरह से मेक और ब्रेक लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। और जहाँ तक अगर हम बात करें नेट चेंज की बात करेंगे तो इधर कॉल राइटिंग होते हुए दिख रही है, इस जगह देखेंगे कॉल राइटिंग होते हुए दिख रही है, और इन सब स्ट्राइक पर आप देखेंगे तो इधर हमें पुट राइटिंग होते हुए दिख रही है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि बेसिकली आज जो बैंक निफ्टी था, और थोड़े से कॉल बाइंग भी इधर होते हुए हमें दिख रहा है, इधर कॉल बाइंग भी होते हुए हमें दिख रहा है। तो ये जो इंडिकेशन है ये इंडिकेट कर रहा है कि बैंक निफ्टी भी रेंज बाउंड से पॉजिटिव की तरफ है और ऐसा ही रह सकता है। एक और चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है कि पिवट स्ट्राइक बैंक निफ्टी का ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, रेंज भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो सपोर्ट भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है पिछले 2-3 दिन के करेक्शन के बाद। तो ये बता रहा है कि फिर से बुलिश टोन आपका वापस आ रहा है बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऊपर। अगर इन सब स्ट्राइक को देखेंगे जिस हिसाब से अनवाइंडिंग देखने को मिला है वो इंडिकेट कर रहा है कि कॉल राइटर्स अपने आप को ट्रैप समझे और अपने पोजीशन को हल्का करके निकल रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि बैंक निफ्टी बुलिश रह सकता है कल के सेशन में। तो ये ओवरऑल एनालिसिस था ओवाई के ऊपर। आप चलेंगे अपने वेबसाइट के ऊपर बाकी सब डेटा को चेक करने के लिए, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आते हैं सबसे पहले, अब आगे हम अपने वेबसाइट के ऊपर और सबसे पहले चेक करेंगे इंडिया विक्स को। देखिए कूल डाउन देखने को मिला है, करीब 5.5% के आसपास का कूलिंग देखने को मिला, जिसकी वजह से हम लोग आज बुल रन देखे हैं। और अभी भी इंडिया विक्स जो आपका 21.55 पे स्टैंड कर रहा है, 20 के काफ़ी ऊपर है। तो जो कूलिंग हुई है वो पॉजिटिव साइन है, और भी कूलिंग होगी 20 के नीचे अगर चल जाता है तो हम लोग एक अच्छा खासा बुल रन इस पे देखेंगे, मार्केट में बुल रन देखेंगे। तो ये तो एक अच्छा पॉजिटिव साइन है कि इंडिया विक्स में कूलिंग देखने को मिली है। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो इस जगह आप देखिए मैक्स पेन इम्प्रूव हुआ है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, जो इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव है बैंक निफ्टी पे। और निफ्टी का भी मैक्स पेन ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, जो इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव है। और पीसीआर देखेंगे तो बैंक निफ्टी का पीसीआर न्यूट्रल साइड पे है और निफ्टी का भी पीसीआर न्यूट्रल साइड पे है, तो ज़्यादा कुछ पीसीआर में नहीं है। तो अगर हम ट्रेंड साइकिल की बात करेंगे तो 3 दिन के करेक्शन के बाद हम लोग थोड़े से पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो पॉजिटिवनेस आ सकता है बैंक निफ्टी के ऊपर। निफ्टी के देखेंगे तो जैसे हम लोग पिछले दिन बात कर रहे थे कि लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है, जो इंडिकेशन है कि नीचे बाई हुआ है और बुलिश साइन बुल्स वापस आ सकते हैं। पिछले एनालिसिस में इसकी बात कर रहे थे, वैसे ही हमें आगे 2 दिन देखने को मिला। तो निफ्टी पॉजिटिव दिख रहा है, बैंक निफ्टी हल्का पॉजिटिव दिख रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि बैंक निफ्टी जो पॉजिटिव है बैंक निफ्टी को भी पॉजिटिव बना दे। तो ओवरऑल जो मोमेंटम दिख रहा है डिक्लाइन में बाई करने वाला दिख रहा है और बैंक निफ्टी पॉजिटिव दिख रहे हैं। तो ये रणनीति होनी चाहिए, डिक्लाइन मिले तो आप बाई करिए। ये ओवरऑल एनालिसिस है बैंक निफ्टी के ऊपर। होप आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर